हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, आज आपने वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया है, हरी झंडी दिखाई है, क्या उद्देश्य के साथ इसको आपने रवाना किया है? ये लोगों को वाटरशेड के प्रति जागरूकता लाएगी और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। जो जो काम हमने किए हैं उसके बारे में एजुकेशन होगी, कैसे हम वाटरशेड मैनेजमेंट करें, कैसे पानी का पर्कुलेशन बढ़ाएं जिससे हमारी खेती जो है हरी भरी रहेगी और कैसे हमारी खेती उपजाऊ होगी। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो लोगों को एजुकेट की जाएंगी। ये पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जाएगी, जिलों में जाएगी। अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप एक जिक्र कर रहे थे, कैंसर का जिक्र कर रहे थे, जो केमिकल जो लग रहे हैं, चाहे खेती में हो गए, गोभी वगैरह जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर अभी आप झील की तैयारी कर रहे हैं और आपने जागरूक अभियान के लिए भी बोला है। मेरा ये कहना था कि जो किसान हैं अनावश्यक केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं और जहाँ 6 महीने में केमिकल्स छिड़के जाने चाहिए वहाँ ज़्यादा छिड़कने से मेटल्स कंटेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के अंदर विशेषकर कोलाल ब्लैडर कैंसर बढ़ता जा रहा है और जुवेनाइल डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। ये चिंता का विषय है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, केमिकल्स का कम से कम उपयोग करें। ग्लेशियर का भी इस तरह से आप देख रहे हैं? ग्लेशियर का निश्चित रूप में मेरे पास सिंचाई विभाग है, हम सैटेलाइट सर्वे करेंगे, ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं तो चोराबाड़ी ग्लेशियर की स्थिति हो जाती है, ओवरफ्लो होने की स्थिति हो जाती है, उससे नुकसान होता है, तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। अगर मैं किसानों की बात करूं तो जब मई, जून, जुलाई आती है तो जो वाटर पंप होते हैं वो भी सूख जाते हैं, उनको लेकर क्या कुछ रहेगा? उसके लिए हम चाहेंगे पर्कुलेशन ऑफ वाटर बढ़े और वाटर लेवल बढ़ने के लिए हमें उसके लिए काम करने होंगे। जैसे कि हमारे विधायक जी ने कहा कि हाँ, जो खेती जो होती है, बंजर भूमि जो होती है, उसमें पानी जल्दी से बह जाता है, तो उनका कहना है कि उसको उपजाऊ बनाया जाए, उसको टिल किया जाए, ये उनका सुझाव था। आखिरी सवाल रहेगा, यात्रा भी अभी चल रही है, आने वाली भी है, यात्रा को लेकर क्या कुछ पर्यटन जब आएंगे, क्या कुछ रहेगा उनके लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हमारी जो शीतकालीन यात्रा थी वो बड़ी सफल रही और आप जानते हैं कि शीतकालीन यात्रा के अंदर जो हमारी यमुनोत्री की पूजा है वो खरसाली में होती है, गंगोत्री की पूजा मुखबा में होती है और हमारे केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और शीतकाल के अंदर हमारे बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो शीतकालीन यात्रा हमारी बड़ी अच्छी चल रही है। अब ग्रीष्मकालीन की हम तैयारी कर रहे हैं, ये यात्रा भी सुचारू रूप से चलेगी। मोदी जी की आने की संभावनाएं हैं? निश्चित रूप में संभावना, वो आएंगे, उनका उत्तराखंड से प्रेम है और जब दर्शन करना वो चाहते हैं तो वो निश्चित रूप में आते हैं और हम उनका अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है, अगर मैंने यात्रा को लेकर उनसे सवाल किया तो यात्रा को लेकर उनका कहना है कि शीतकालीन जो यात्रा है वो चल भी रही है, आने वाले समय में जो 4 धाम यात्रा फिर से शुरू होने वाली है उसको लेकर भी जो पर्यटन की तैयारियाँ हैं वो भी लगभग चल रही हैं, सुचारू रूप से तैयार हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी संभावनाएँ हैं कि लास्ट फरवरी में, आखिरी सप्ताह में फरवरी के वो उत्तराखंड आ सकते हैं। तो महाराज जी का कहना है कि उनका जो प्रेम है उत्तराखंड के लिए है और उनके स्वागत के लिए भी हम सब तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।